मेरा एक ही काम है, वो है क्षेत्र की जनता के साथ जुड़ना, उनकी समस्याओं को उठाना और अब उन्हीं के बीच रहना। मेरा अपना कोई निजी जीवन रह ही नहीं गया है। अब जो जीवन है वो जनता का जीवन है, मेरा नहीं। मैं अपने बच्चों को पढ़ाने में, बेटी की शादी करने में कभी किन्हीं पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। खुद जो है डॉक्टर इंजीनियर अपनी बेटी को पढ़ा लेंगे, सरकार की ज़रूरत नहीं है। बस सरकार एक ही काम बस करे कि ये पानी जो है इसकी निकासी का व्यवस्था करे। एक बार मुझे मौका ज़रूर दीजिए, बाद में मुझे और आपको अफसोस ना हो कि एक समय था, एक मौका था, मुझे मिलता तो मैं इस क्षेत्र के लिए कुछ बहुत ही बढ़िया कर पाता। ना मैं इस अफसोस में जीवन गुजारना चाहूँगा और ना आप गुजारना चाहे। हाथ जोड़ के आप सबों से अपील करता हूँ। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। पंचायत राज का माहौल है ना। चुनाव सब जगह होने हैं और हो भी रहे हैं लगातार। हमको लगता है बस आखिरी चरण का ही चुनाव रह गया है। हमारे साथ मौजूद हैं क्या कह सकते हैं आप, बेगूसराय जिला परिषद 17 के उम्मीदवार कह सकते हैं आप, प्रवीण शेखर जी, है ना। काफ़ी मतलब दूर से एकदम चमकता हुआ ललाट है। हमको एक चीज़ समझाइए सर, हम आपको बोले थे ना पूछेंगे सवाल। सबसे पहला सवाल वही है कि नेता बनने के लिए कुर्ता पहनना इम्पोर्टेंट है क्या? बिल्कुल नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं। तो फिर कुर्ता पहन के क्यों घूमते हैं? आपके जैसा युवा नेता जब मतलब कोई दूसरे मतलब ड्रेसअप में भी घूम सकते हैं, है ना। ये मुझ पे सूट करता है। अच्छा, ये आप पे सूट करता है, वाकई आप पे सूट करता है। तो प्रवीण जी मुझे एक बात बताइए, कोई भी लोग आते हैं ना, सरकार मैनिफेस्टो के बाद चल जाती है, मैनिफेस्टो दिखाकर सरकार बन जाती है। जिला परिषद कैसे बनते हैं? व्यक्तिगत व्यवहार से, व्यक्तिगत पहचान से, क्या कुछ जनता को कह रहे हैं अभी फील्ड में? बुनियादी मुद्दे जो इधर हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य, इसी को लेके मैं घूम रहा हूँ जी। और बहुत सारे कार्य आप देख रहे हैं। ये पिपरा दोदराज का नूनपुर दुर्गा स्थान है। अच्छा। मैं अभी यहाँ घर घर लोगों से मिल रहा हूँ। कैंपेनिंग में हूँ मैं अपने चुनाव प्रचार में। तो सब इधर सबसे ज़्यादा आप खुद भी देख सकते हैं, शिक्षा का इधर अभाव है, स्वास्थ्य समस्या अभाव है। अस्पतालें ठीक करने की कोशिश करूँगा। स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े, इस और ध्यान दूंगा। और नूनपुर में सबसे बड़ा मुद्दा नूनपुर का अगर कहे तो नूनपुर का जो चौर है, हज़ारों एकड़ चौर पानी में डूबा रहता है और ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं होता है, जिस वजह से जो मुआवजा मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। और एक ही फसल यहाँ, सबसे विडम्बना है कि यहाँ इतना ज़मीन है कि पूरे बिहार का पेट भर देगा नूनपुर चौर। कौन सा फसल होता है सर? दलहन की? फिर हर फसल हो सकता है। दिक्कत है कि पानी निकलती नहीं है ना, पानी में डूबा ये क्षेत्र है। बाढ़ और बारिश का पानी लगा रहता है, अभी भी लगा हुआ है। इधर एक गेट अगर बनाया जाए, पानी निकासी की सुविधा अगर यहाँ प्रदान की जाए, जिसके लिए मैं कार्य करूँगा। मैंने एक लेटर राज्यसभा सांसद आर के सिन्हा जी को भी लिखा है इस मुद्दे पे। मैं ये मुद्दा लगातार उठा रहा हूँ कि यहाँ का जल जमाव, इसको खत्म हम कर लेंगे तो ये पूरे बिहार का पेट अकेले भर देगा। इतना ज़मीन यहाँ पे। अच्छा, एक फसल को सिर्फ हम बढ़ा ले, 2 फसला कर ले, 3 फसला कर ले, तो किसानों को जो है, चाहे ये भी किसान ही है, यहाँ के लोकल ही हैं, इन्हें अपने बच्चों को पढ़ाने में, बेटी की शादी करने में कभी किन्हीं पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। खुद जो है डॉक्टर इंजीनियर अपनी बेटी को पढ़ा लेंगे, सरकार की ज़रूरत नहीं है। बस सरकार एक ही काम बस करे कि ये पानी जो है इसकी निकासी का व्यवस्था करे। और मैं भरोसा दिलाता हूँ, मैं जीतूँगा तो इस और बहुत ही गंभीरतापूर्वक अपना कदम उठाऊँगा, चाहे दिल्ली जाना पड़े, पटना जाना पड़े। नूनपुर चौर मेरे प्रमुख मुद्दा में से एक है, मैं इस और जरूर कार्य करूँगा। प्रवीण जी एक और सवाल है आपसे, आप पहली बार पंचायत चुनाव में शिरकत कर रहे हैं? पहले भी आप इसमें आ चुके हैं? पहली बार है मेरा। पहली बार है। और असल में दरअसल मैं लगातार अपने कामों में व्यस्त रहा हूँ। मुझे एक ही चीज़ है जो राजनीति की ओर खींच के लाया है। सबसे बड़ा चीज़ है वो है करप्शन, भ्रष्टाचार। और मैं भ्रष्टाचार कम करने के लिए, ये जो आप देख रहे हैं ना वाइट, मैं हर जगह जाता हूं तो क्षेत्र की जनता से वादा करता हूं कि मैं अपने उजले दामन पे कभी भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगने दूंगा। और भ्रष्टाचार से जो अकंठ हमारा सिस्टम, हमारा समाज डूबा हुआ है, उसे ही जन सहयोग से, ये अकेले की चीज़ नहीं है कि आप अकेले ही भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंके, ये संभव ही नहीं है इस देश में। जन सहयोग से इसे कम करने के लिए लगातार सतत प्रयास मैं करूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन हम सब लोग इस पे बहुत अंकुश लगा पाएंगे। बहुत हद तक इस पर अंकुश लगा पाएंगे। बिल्कुल। सर, हमारे सिस्टम को जो भ्रष्टाचार घून की तरह खा रहा है, कभी ये सिस्टम लड़ भरा के गिर जाएगा, इसको कहना नामुमकिन है।
एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सर, आप काम के बारे में बता रहे थे, आप काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहते हैं अपने कामों की वजह से, तो आपके काम के बारे में जानेंगे, क्या कुछ करते हैं सर आप निजी जीवन में? फिलहाल तो निजी जीवन मेरा अब सार्वजनिक जीवन हो गया है। मेरा अपना बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन का काम है और भी दूसरे कार्य हैं, और उस सभी कामों से फिलहाल मैं अब लगभग मुक्ति ले लिया हूँ। मेरा एक ही काम है, वो है क्षेत्र की जनता के साथ जुड़ना, उनकी समस्याओं को उठाना और अब उन्हीं के बीच रहना। मेरा अपना कोई निजी जीवन रह ही नहीं गया है। अब जो जीवन है वो जनता का जीवन है, मेरा नहीं। तो देखिए सर, कहीं ना कहीं होता क्या है कि आप अगर मुखिया के उम्मीदवार होते हैं ना, तो एक छोटा सा पंचायत होता है और लगभग आदमी फेस जानता है कि आदमी हमारे पंचायत के मुखिया उम्मीदवार है। और जब आप जिला परिषद के उम्मीदवार हो जाते हैं तो ढेर सारा पंचायत आपके दायरे में आता है। तो कहीं ना कहीं कि कोई वैसा भी गांव होगा, कोई वैसा भी टोला होगा जो आपसे छूट गया होगा, कभी गए नहीं होंगे, और चुनाव के दरमियान जब जाना पड़ रहा है ना, एक नया चेहरा जब उनके बीच आता है और ये आश्वासन देता है कि हम आपके लिए काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, है ना, तो फिर रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है पब्लिक का? पब्लिक का रिस्पांस बहुत ही अच्छा है। नूनपुर मेरे लिए नया नहीं है, मैं यहाँ कई दफ़े आ चुका हूँ, आ ही रहा हूँ, लगातार आ रहा हूँ। यहाँ कुछ ये 8 पंचायत जो हमारा है उसमें 2 पंचायत है जहाँ कुछ घर मुझसे छूटे हुए हैं। अच्छा। नूनपुर पिपरा दोदराज ही कहे, उसमें कुछ घर मुझसे छूटा हुआ है, और दूसरा पकठौल में कुछ घर मुझसे छूटा हुआ है। किरतौल ख़त्म है मेरा, पकठौल में कुछ घर है, लेकिन मेरा नाम प्रवीण शेखर बरौनी फ्लैग हर जगह है। सभी लोग जान रहे हैं, परिचय का मोहताज नहीं हूँ, जनता मुझे जान रही है। और जो घर बचे हुए भी हैं, मैं उस घरों की जनता से भी चुनाव होने से पहले मिल लूँगा, ये वादा है। सर एक कहावत है कि जिन आदमी का फेस लोग जानते हैं ना, तो वो तो आदमी फेमस होता ही है, मगर जो आदमी का नाम आदमी जानता है ना, वो आदमी थोड़ा ज़्यादा फेमस होता है ना। आप फेस नहीं देखे मगर नाम जान रहे हैं, क्या ऐसा कुछ है? अभी पीछे कुछ बुजुर्ग मिले थे, जब मैंने नाम बताया तो बोले अच्छा यही आप ही हाँ, हैं? आप ही हैं। अच्छा, यही बात हम है ना। इंतजार कर रहे थे आपके आने का। ठीक है, जी। तो सब कुछ सही चल रहा है, चुनाव भी सही चल रहा है। आपका चुनाव भी आने वाला है, 12 तारीख को आखिरी चरण में मतदान होगा, आप लोग उसके उम्मीदवार हैं। तो क्या कुछ लगता है, हमारे कैमरे की ओर देखिए सर, आपके मतदाता आपको देख रहे हैं, हमारे दर्शक भी आपको देख रहे हैं। लास्ट आखिरी क्या कुछ अनुनय विनय निवेदन करना चाहेंगे आप उनसे? मैं क्षेत्र संख्या 17 की जनता से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार मुझे मौका ज़रूर दीजिए। बाद में मुझे और आपको अफसोस ना हो कि एक समय था, एक मौका था, मुझे मिलता तो मैं इस क्षेत्र के लिए कुछ बहुत ही बढ़िया कर पाता। ना मैं ये इस अफसोस में जीवन गुजारना चाहूँगा और ना आप गुजारना चाहे। हाथ जोड़ के आप सबों से अपील करता हूँ कि इस बार मुझे क्रम संख्या 7 में रेल के इंजन छाप पे वोट दीजिए, विजय बनाइए, और मेरा जो मुझ पे ऋण करेंगे उसे उतारने के लिए मैं दिन रात एक कर दूंगा। प्रणाम। तो एक वादा करना होगा सर आपको हमारे कैमरे के माध्यम से, है ना, कि वो कहावत है कि तुम मुसीबत में कतरा दो हमें, है ना, समय आने पे दरिया लौटाएंगे तुम्हें। तो कहिए कि हम अपनी जनता को दरिया लौटाएंगे अगर सहयोग होगा। निश्चित रूप से दरिया लौटाएंगे, है ना। तो देखिए, जनप्रतिनिधि जो है ना, वो चुनाव समय में दरिया लौटाते रहते हैं। मतदाता आप है, मूल्यांकन करना आपका काम है, वोट देना आपका काम है, निर्णय लेना आपका काम है। आप अपने विकास के भागीदारी खुद ही बनेंगे। तो आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होऊंगा प्रवीण शेखर जी जैसे रोचक जनप्रतिनिधि के साथ। नमस्कार।